बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, ये मीडिया के कुछ 10-15 हज़ार लोग, उनके मालकान, उनके एम्प्लॉयज़ और इस मुल्क के कुछ सियासतदान, कुछ ब्यूरोक्रेट जो इस सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, इनके अलावा मुझे लगता है हम सारे पाकिस्तानियों ने या तो भंग पी हुई है, जिसको माशाल्लाह अब भंग की काश्त को खुशाइन करार दे दिया गया है अदालतों की जानिब से और हुकूमत इस पर गौर कर रही है, या हम सारे के सारे सनकी हैं, हिले हुए हैं, या सारे दरवेश हैं, अल्लाह लोग हैं, या सब सर्दियों में टुन रहते हैं। यानी इनके अलावा बाकी हम सारे ये जो इमरान खान के जलसे आप आजकल देख रहे हैं और पीडीएम के जलसे जब आप देखते हैं या किसी और पार्टी के आप जलसे जुलूस देखते हैं, तो इन सब के पीछे आवाज़ आती है जी खलाई मखलूक है। यार, एक इंसान है या एक इदारा है, आप मिसाल ले लें, वो कितने के बंदे इकट्ठे कर सकता है। पहले आप ये 2-3 तस्वीरें देखें। ये इमरान खान का इस्लामाबाद स्टेडियम का क्राउड, जो स्पोर्ट्स के हवाले से, जवान प्रोग्राम के हवाले से जो जलसा किया गया, अनाउंसमेंट्स कुछ की गई थी, ये क्राउड देखें। फिर मियाँ वाली का आप ये क्राउड देखें। अब ये गिलगित बल्तिस्तान सकर्दू का आप क्राउड देखें। पाकिस्तान की तारीख़ में सकर्दू के इन इलाकों में कभी आपने ऐसा जलसा देखा है? और उसके बाद ये आप पीडीएम के जलसे देख लें। खैर, इस पे बाद पे आते हैं, पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गैर मकबूल प्राइम मिनिस्टर, यहूदियों के एजेंट और फलां और टमकांड, पता नहीं कौन कौन सी मंतक हमने सुन ली आज तक। इस मुल्क का एक ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इतनी बड़ी तोंद निकल आती है और यूं भाई बन जाता है, फिर उसको मैच्योर समझने लग जाते हैं कि इसने जो बात कहनी है ना वो बात सही है। जनाब, क्या धुप्पे वाल चिट्टे नहीं कीते, अड्डियाँ रगड़ियाँ ने, अड्डियाँ कसाइयाँ ने, एवें नहीं तजर्बा हासिल किया पुत्र, दुनिया देखी है तो हो जाए कुछ देखिया कि तेनों नहीं पता है की हो रहा हैगा। ये वाला जो है ना लॉलीपॉप हमारे मुंह में दे दिया जाता है और हम चूसते रहते हैं 15-20 साल उन्हीं की तरह। फिर जब हम भी 30-40-50 के हो जाते हैं, फिर हमें भी दुनिया मैच्योर समझ। ओ भाई, मैच्योरिटी का, अकल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें साफ नज़र आ रहा है, एक इंसान को साफ चीज़ नज़र आ रही है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। या वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में पंडितों के जो मामला थे, जिन्होंने जुलेखा को जवान होते भी देख लिया था फिर भी जादू करार दे दिया था, ऐसे लोग हों तो फिर तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। क्या ये लोग पागल हैं जो जोग दर जोग एक झलक देखने को तरसते हैं इमरान खान की, जिसे आप गैर मकबूल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? अभी तो बैड गवर्नेंस है, महंगाई के इश्यूज हल नहीं हो रहे हैं, इदारों के जड़ों में घुसी हुई है करप्शन। अब तो इसको नेकी का काम समझा जाता है, घर चलाने का एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है कि करप्शन करके जनाब घर को चलाना है, बच्चों की फीसें देनी है, बेगमात को शॉपिंग करवानी है। उसके बावजूद इस बंदे की आप मकबूलियत देख लें तो ये अल्लाह का ही निज़ाम है, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। सकर्दू के लोगों ने कल जो पुरतपाक इस्तकबाल किया है, शानदार खुली बाहों के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया है, मीडिया भी हैरान है, दुनिया भी हैरान है। लेकिन ये मीडिया इस बात पे हैरान है और इसको सिर्फ आप 1 मिनट दिखाएंगे या 2 मिनट दिखाएंगे। यहाँ पे बात क्या हो रही होगी आप टॉक शोज़ उठा के देख लें, आप इनकी वेबसाइट्स पे चले जाएँ, आप इनके अखबारात देख लें, उनकी हेडलाइंस क्या होंगी। वो जो कराची में ग्रीन जो बीआरटी का इफ्तिताह किया था, उस पर नून लीग ने जो इफ्तिताह किया, इस पे पूरे पूरे टॉक शोज़ कर देते हैं। बिजली पे, गैस पे, फजूल किस्म के वो जो आजकल वजीउद्दीन जो जस्टिस हैं, जो इनके पुराने रहनुमा थे पीटीआई के, उन्होंने कह दिया जी इमरान खान का किचन जो है वो जहांगीर तरीन चलाता रहा है। यार, एक कौम के लिए, 22 करोड़ के लोगों की एक कौम के लिए ये टॉपिक है हेडलाइंस में देने वाला, ये मुद्दा है जिस पे आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अवाम का दिमाग खाते हो और उनका टाइम वेस्ट करते हो सारा, और इतने महंगे महंगे इश्तिहारात लेते हैं आप। बसाद एहतराम खुदा के लिए इस हमें और इस कौम को कोई ऐसी खबर दे दें जो देने वाली हो कम अज़ कम। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ जो मैंने देखी है सकर्दू के जलसे में, कितने लोग डिसिप्लिन्ड थे। लिटरेसी रेट आपको पता ही है गिलगित बल्तिस्तान का क्या है, सारे मुल्क से ही अच्छा है। वहाँ के लोगों को पढ़ने का बहुत शौक़ है और जब वो पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई के साथ साथ उनकी तरबियत और अखलाक भी उनमें आता है। जो भी लोग टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो गए होंगे वहाँ पे,
उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज और कितने एथिक्स हैं, उनमें कितने मैनर्स हैं, कितने अखलाक के साथ पेश आते हैं, उनकी रवादारी कितनी अच्छी होती है। वहाँ पे कोई ऐसा ये मरी वाला सीन नहीं है जो मरी में कुछ अरसा पहले रिसेंटली जो मामलात होते रहे। अभी भी खैर यही सूरत हाल है, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इमरान खान की बात पे क्लैप करते थे कोई ना। एक तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ है, चाहे वो पीटीआई के लोग हों चाहे वो नून लीग के हों, कि हम लोग जो हैं वो अपने आप को गुलाम कंसीडर क्यों करते हैं। एक बंदा जो सामने डाइस पे खड़ा हुआ है, जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, उसके लिए हम बिला वजह बेतुके नारे क्यों लगा रहे होते हैं पीछे। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, मियां दे नारे बजने भी। वो भाई एक तरीके के साथ तुम उस बंदे की बात सुनने आए हो, तुम्हारा वो लीडर है, कोई भी लीडर है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान लीडर है, तुम उसकी बात सुनने आए हो, आओ सुकून से बात सुनो। जो बात अच्छी लगी है सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह दो। अगर तुमने ताली नहीं बजानी, ये भी शैतानी फेल कई हलकों में कंसिडर किया जाता है। चलो अगर इससे ज़्यादा भी तुमने करना है, क्लैप कर दो जनाब, ये एक अच्छा तरीका है, चलो फिर सुकून से उसकी बात सुनो। ये सकर्दू वाले लोगों ने जो दिखाया, मंजर पेश किया कि जब भी, और खचा खच यानी कि छतों पे लोग चढ़े हुए, कोई ऐसी जगह नहीं थी, खुला मैदान था। और ये देख लें इनके जलसे सड़कों पे करते हैं या गलियों में करते हैं, फिर भी चीदा चीदा लोग होते हैं इधर उधर अपने हलके के, जिनको पैसे दिए होते हैं या जो मज़ारे होते हैं या जो नौकरशाही इनको रखे हुए तनख्वाहों पे रखे होते हैं, उनको ले आते हैं। और बाकी कोई इनके पीछे इतना क्राउड, इनकी मोहब्बत में कोई पीछे नहीं आता। इनके जिन्होंने पैसे खाए होते हैं, जिनको अपने मफाद होते हैं, वो इनके पीछे आते हैं। और कितने तरीके से उनकी बात सुनी है। और सबसे ज़्यादा दो बेहतरीन अनाउंसमेंट की हैं सड़क के हवाले से। अब वहाँ पे जाना लोगों का आसान होगा, सड़क इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी साथ इफ्तिताह कर दिया है। अब फ़्लाइट्स जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे आएंगी और ये सारे मामलात होंगे। स्कर्दू वालों के लिए एक अच्छी खबर है और इंशाल्लाह वहाँ पर भी अब तरक्की के जो ना तरक्की का दौर दौरा शुरू हो जाएगा। ये बात करनी थी आपसे कि मीडिया चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, जो मर्जी कर ले, एक इंसान नीचे बैठ के प्लान करता है और एक नीली छतरी वाले का, ऊपर वाले का एक प्लान होता है। वो निज़ाम को बदलता भी है, निज़ाम को दरम भरम भी करता है। नीचे से चीज़ें ऊपर भी आती हैं, ऊपर से चीज़ें नीचे भी आती हैं। तो जितने मर्जी ये दानश्वर तजिया नगारों, खुदा के वास्ते अगर आपने किताबों का अंबार अपनी लाइब्रेरियों में रखा हुआ है, अगर आप रोज़ बड़ी रिसर्च करते हैं, आप 35-35 लाख रुपया लेते हैं मीडिया चैनल से, तो खुदा के लिए इस मुल्क, इस आने वाली नस्लों और बच्चों को अवेयरनेस दें, एथिक्स सिखाएं, वो चीज़ बताएं जिससे हमारा इस मुल्क का और कौम का नाम रोशन हो और आप लोगों को दुआएं मिलें, बजाय इसके कि आप अपने दो या तीन बच्चों के फ्यूचर के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए। दूसरी तरफ देख लें, जो कल इलेक्शन हुआ है खानेवाल में, वहाँ पे जनाब मलक जमील साहब के नाम के, जो कि मरहूम हैं, जो कि इस दुनिया से कूच फरमा चुके हैं, खालिक हकीकी के पास पहुँच चुके हैं, उनके नाम के 2 वोट पड़ चुके हैं कल। यही वो सबसे बड़ा मसला है जिसकी बिना पर ईवीएम का सबसे ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है। और ये लोग चाहते हैं कि हम ईवीएम ना आने दें, क्योंकि फिर मुर्दे वोट नहीं डाल सकेंगे, फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो उनके नाम के वोट कास्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो बंदा वोट डालेगा उसी का ही वोट कास्ट होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को डाले। मलिक अदनान को इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं। उधर न्यूजीलैंड में जिस पाकिस्तानी ने, जो पाकिस्तानी था जिसने अपनी जान की बाजी लगाई, शहीद हुआ, जो क्राइस्ट चर्च में जो हमला हुआ था, उसको भी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये खबरें हमारे मीडिया में हेडलाइंस में शामिल नहीं होंगी। क्या होंगी? BRT हो गया जी, वजीउद्दीन ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ के ये मामलात है, नवाज शरीफ के ये मामलात है, मरीम की शादी को रगड़ा दे रहे हैं इतने दिनों से। इन्हीं मामलात पर सारी बहस चलती रहती है। तो मेरा गिला जो है वो ना किसी हुक्मरान से है, ना किसी मीडिया वाले से है, ना किसी इमरान खान से है। मेरा गिला सिर्फ मेरे अपने जैसे इस कौम से है कि खुदा के लिए दिमाग को थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें और सोचें। पहले तो ये सोचें कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जिसका जहाँ पे दा लगा, जिसका जहाँ पे फुद्दू लगा, उसने लगाया और चूना लगाया टिका के इस कौम को भी और इस मुल्क को भी, सिर्फ अपने बच्चों की, अपनी बेगमात की खातिर, अपने फ़ायदे के लिए। अब सिर्फ इतना सोच लें कि जो बंदा आपके इलाके में आपके बच्चों के लिए या आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो बंदा बात करे ना, उसको वोट देना, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कम अज़ कम हम लोगों में इतना तो शऊर आ जाना चाहिए कि हमें अपने लीडर को कैसे चुनना है। यानी इस कौम में यही परख नहीं है। हैरानगी की बात तो यह है कि हमारे अंदर इतना भी शऊर नहीं है कि हम किसी अच्छे या बुरे को पहचान सके। एक मुअज़्ज़ज़ आदमी जो आपकी नस्लों के लिए कुछ करना चाहता है, ये आप नहीं परख सकते कि यार ये बंदे का जो मंशूर है इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये इसका मंशूर है इसमें ये कह रहा है मैं फ़िल्टर प्लांट दूंगा, मैं सोलंग दूंगा, मैं नालियाँ ठीक करवा दूंगा। उसको भाई ये बात पुरानी हो गई।
अब हमें एक अच्छी कौम बनना है। अच्छी कौम बनेंगे तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो समंदर पार दिल के करीब हैं, वो लोग इस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, टिका के लेंगे, और इतनी इन्वेस्टमेंट है कि इस मुल्क का कर्जा मर्जा सब गायब हो जाएगा। वो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, यहाँ पे सनतें लगाएंगे, यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिलेगा, लोग खुशहाल हो गए। जहाँ पे एक फैमिली में एक बंदा कमा रहा है और 6 लोग खा रहे हैं हमारे जैसे, और फिर हम कहते हैं जी महंगाई होगी महंगाई होगी। अगर उसी फैमिली में 6 लोग कमा रहे हो, चाहे वो 10-10 हज़ार भी कमा रहे हो, तो पूरी फैमिली आराम के साथ चल सकती, चाहे महंगाई ऊपर नीचे हो भी जाए। टैक्स भी गवर्नमेंट को ज़्यादा जाएगा, 6 लोग कमाएंगे तो टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो वही टैक्स आवाम पे ज़्यादा लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक सिस्टम बनेगा, तब तक बनेगा जब हमारे दिमाग में भूसे की बजाय काम करने वाली मशीनरी होगी। जब हम ये चीज़ सोचेंगे कि यार अच्छे बंदे को आगे लेके आना है और इस बंदे का काम ये है, हमें यही नहीं पता हमारे हुकूक क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं। कभी थाने में चले जाओ, वहाँ पूरा एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर इख्तियारात, फ़राइज़ और ड्यूटी और सारा कुछ लिखा होता है। कभी किसी ने पढ़ा है? नहीं जी, बस सिर्फ 500 का नोट जेब में होता है, पकड़ाया, करवा लिया काम। नादरा में चले गए, सरकारी किसी भी दफ्तर में चले गए, क्लर्क के पास चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, हर काम तो हमारा पैसों से हो रहा है। फैक्ट्स पे बात बहुत सी हो रही हैं, ये इतने इतने पलंदे लेके आते हैं रिसर्च के टॉक शोज़ में। अगर आप देखें तो यहाँ बात लॉजिकली और फैक्ट्स की एंड फिगर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात मैं इमोशनली कर रहा हूँ, अटैच होके आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले, आप समझदार लोग हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे जैसी तकलीफ़ें आपकी हैं, मेरे जैसे दुख ही आपके हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अच्छे लोगों को आगे लेके आना है। नहीं ला सकते अच्छे लोगों को आगे तो खुद आ जाएं, लेकिन इनको हमने शर्मसार करना है, ये दंगा फसाद करके नहीं, अपने वोट के हक से। तो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शंस आने वाले हैं, बलदियाती इलेक्शंस तो सर पे खड़े हैं, और ख़ास तौर पे ये बलदियाती इलेक्शंस भी रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी सिस्टम के निज़ाम के लिए। और उसके बाद जनरल इलेक्शंस आने हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि भरपूर इसमें हिस्सा लें और किसी अच्छे बंदे को आगे लाएं ताकि लेजिस्लेशंस हों और इस मुल्क का कुछ निज़ाम तब्दील हो सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सारे मामलात सेट हो जाएंगे। उधर माशाल्लाह जो है सिंध में, वहाँ पे 95 जो प्राइमरी के टीचर्स हैं वो 5 साल से तनख्वाही ले जा रहे हैं फ्री की, गैर हाज़िर 95 टीचर्स 5 साल से तनख्वाही ले जा रहे हैं। सिंध की तो खैर की बात ही क्या करनी है, दुनिया कहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पे कचरे पे रौले डल रहे हैं, कुत्ते की वैक्सीन पे रौले होते हैं, एड्स के मामलात के रौले चल रहे होते हैं। उनकी तो बात ही क्या करनी ना, उनकी तो अब अगले जनरल इलेक्शन में पता चलेगा कि उनका क्या बनता है। अगर तो सिंध के मेरे भाइयों को, हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इसमें एहसास है तो अपने और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें, नहीं तो फिर इसी तरह मज़ारा सिस्टम चलता रहेगा। 100 डंडे भी खाएंगे, 100 गंडे भी खाएंगे आप, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। खैर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती मशवरों से मुझे ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।